राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर अरावली की गोद में है सिक्स सेंसेस बरवाड़ा फोर्ट रिजॉर्ट। ये एक लग्जरी रिजॉर्ट है जो 700 साल पुराने बरवाड़ा किले में बना हुआ है। ये फोर्ट अचानक तब चर्चा में आ गया जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर कैटरीना कैफ और विकी कौशल 7 फेरे लेने वाले हैं। इस रिजॉर्ट में बार, लाउंज, स्पा, स्विमिंग पूल और बैंक्वेट स्पेस जैसी तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लग्जरी रिजॉर्ट साल 2 साल पहले किसी भूतिया खंडर जैसा ही दिखता था। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर जिले की वो तहसील है जहां पर ये किला बना है। इस शहर का नाम चौथ माता के मंदिर के नाम पर रखा गया है। ये वही चौथ माता है जिनके नाम पर हर महिला करवा चौथ का व्रत रखती है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन चौथ का बरवाड़ा में देश का इकलौता चौथ माता का मंदिर है। 1000 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर से ही बरवाड़ा शहर और फोर्ट ऑफ बरवाड़ा की कहानी जुड़ी हुई है, जिसका शानदार इतिहास हम आपके लिए खोज कर लाए हैं। लेकिन आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट sixsenses.com के मुताबिक ये किला 14वीं सदी में चौहान राजाओं ने बनवाया था। उन्हीं के वंशज थे राजा भीम सिंह चौहान। कहते हैं कि जब 15वीं सदी में राजा भीम सिंह राजगद्दी पर बैठे तो उनके सपने में कई बार चौथ माता ने खुद आकर अपना मंदिर बनवाने के लिए कहा, लेकिन राजा भोर होते ही हर बार अपना सपना भूल जाया करते थे। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा दिन ढलते वक्त शिकार करने निकले। भयानक जानवरों का खतरा देखकर उनकी रानी रत्नावली ने उन्हें रोका, मगर भीम सिंह ने ये कहकर बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह रानी की बात को अनसुना करके भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगलों की तरफ चले गए। कहते हैं कि जंगल में उन्हें एक हिरण दिखा, जिसका पीछा करते करते राजा रास्ता भटक गए। कुछ देर में रात हो गई, घनघोर अंधेरा हो गया और हिरण भी राजा की नजरों से ओझल हो गया। भूख, प्यास और डर के मारे इतने घने जंगल में राजा बेहोश हो गए। उन्हें बेहोशी में ही चोरू माता यानी कि चौथ माता की मूर्ति दिखाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में भयानक बारिश होने लगी। बारिश की बूंदों की ठंडक से जब राजा को होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ पानी ही पानी था। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। जब आगे बढ़ने के लिए राजा खड़ा हुआ तो उसे छोटी सी एक लड़की नजर आई। इस घनघोर जंगल में हंसती खेलती उस तेजवान बच्ची को देखकर राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो। तब उस कन्या ने कहा कि हे राजन, तुम ये बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। इतना कहकर वो कन्या अपने असल देवी रूप में आ गई। कहते हैं कि खुद देवी माँ को अपने सामने देखकर राजा उनके चरणों में गिर पड़े। उसने हाथ जोड़कर देवी माँ से प्रार्थना की और कहा कि हे आदिशक्ति महामाया, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में हमेशा निवास करें। तब ऐसा ही होगा कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को जंगल में ही चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा वापस लौट गए। बरवाड़ा आते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर सन 1451 में बरवाड़ा पहाड़ की चोटी पर विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया गया। वक्त बीता और राजा बदले। कभी ये किला रणथंभौर तो कभी बूंदी राज्यवंश का हिस्सा बना। इसके बाद ये किला राजावत वंश के राजा मानसिंह के पास चला गया, लेकिन चौथ भवानी की हर राजा पर वैसी ही कृपा बनी रही। कहते हैं कि एक बार राजा मानसिंह दूसरे विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गए तो दुश्मन सेना ने उन्हें घेर लिया। चौथ माता की कृपा से ही वो बचकर जिंदा वापस लौट सके, जिसके बाद उन्होंने मंदिर के तालाब के किनारे एक बड़े से शिवलिंग को स्थापित करवाया। चौथ माता के चमत्कारों को देखते हुए यहाँ पर हर साल करवा चौथ और नवरात्र के दिनों में मेला भरने लगा। करवा चौथ पर यहाँ लाखों की तादाद में महिलाएं दर्शन करने के लिए आती है। वक्त बीत गया, लेकिन मंदिर की ख्याति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि चौथ माता के चमत्कारों के चलते
लोग यहाँ दूर दूर से आने लगे। अरावली की सुंदरता ने लोगों को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया। पहले यहाँ पर कंजर, चोरू और मीणा जनजाति के लोग पूजा करने आते थे, लेकिन बाद में यहाँ पर दूसरे लोगों ने भी आना शुरू किया। राजपूताना शैली में बने इस मंदिर के चारों तरफ बाजार सजने लगा। पूरी 700 सीढ़ियां पार करके भक्त इस मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर भले ही खूबसूरत बन गया, लेकिन राज्य रजवाड़े सिमटने के बाद ही बरवाड़ा का किला खंडर में तब्दील होने लगा। साल 2019 तक ये किला एक खंडर ही था, जिसे राजा मानसिंह के ही वंशज पृथ्वीराज सिंह संभाल रहे थे। किले की दशा सुधारने के लिए पृथ्वीराज सिंह ने इसे सिक्स सेंस ग्रुप को लीज पर दे दिया। सिक्स सेंस ग्रुप ने इस किले को एक खूबसूरत रिजॉर्ट में तब्दील करवा दिया, जिसके बाद इसका नाम पड़ा सिक्स सेंस बरवाड़ा फोर्ट। लॉकडाउन के बाद ही इस साल अक्टूबर में इसे खोला गया है। सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा के अंदर एक महल और 2 काफी पुराने मंदिर है। इसमें 48 स्वीट रूम हैं। किले का सबसे महंगा स्वीट राजा मानसिंह स्वीट है, जिसका किराया 4 लाख रुपए पर नाइट है। वहीं सबसे सस्ता सेंचुरी स्वीट है, जिसमें एक दिन रुकने का किराया 1 लाख रुपए है। इस पूरे होटल को शेखावाटी आर्ट से सजाया और संवारा गया है। किले की दीवारों और छतों पर पुराना आर्ट वर्क देखने को मिलेगा। इस होटल से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर रणथंभौर नेशनल टाइगर रिजर्व है। होटल की तरफ से विजिटर्स को सफारी पर भी ले जाया जाता है। कुल मिलाकर ये एक परफेक्ट वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। चलिए इसी बहाने ही सही कम से कम ये किला नष्ट होने से तो बच गया। दोस्तों, राजस्थान में ऐसे सैकड़ों किले हैं और हर एक किले की अपनी एक कहानी है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि देखरेख के अभाव में बहुत सारे किले खंडर में तब्दील हो चुके हैं और कईयों का तो नामो निशान ही मिट गया है। हमारी सरकार और टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर इन ऐतिहासिक धरोहरों को बचा नहीं सकती तो कम से कम लीज पर ही दे दे। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और रेवेन्यू भी मिलेगा और ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें नष्ट होने से बच जाएगी। खैर, ये तो एक सुझाव मान लीजिए, लेकिन आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर और आपको ये कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमें ये बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली कहानी कहां की सुनना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को याद से लाइक कर लें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।